तो गाइस अगर आप लोगों का भी YouTube का मोनेटाइजेशन टैब विदाउट किसी रीजन के डिसेबल हो चुका है तो आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो के ऊपर आ गए। आज इस वीडियो में इसी हवाले से बात करने वाला हूं कि आपका जो मोनेटाइजेशन टैब विदाउट एनी रीजन डिसेबल हो चुका है आप लोग उसे ठीक किस तरह कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ बताने वाला हूं, तो प्लीज मेरे साथ टिके रहिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों का मसला जो है वो इनवैलिड एक्टिविटी का है, अगर आपका इनवैलिड एक्टिविटी का मसला है तो वो आपको पता चलाना होगा कि आपका मसला कौन सा है। आप अगर अपने मोनेटाइजेशन टैब के अंदर जाएं तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि योर मोनेटाइजेशन टैब हैज बीन डिसेबल्ड ड्यू टू इनवैलिड एक्टिविटी। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वो वीडियो देखिए फौरन से। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका मोनेटाइजेशन टैब विदाउट एनी रीजन डिसेबल क्यों हो जाता है। तो गाइस ऐसा ज्यादातर उस वक्त होता है जब आप लोग अपने चैनल को एडसेंस के साथ लिंक करते हैं, तो उसके कुछ ही घंटे बाद आपके जो मोनेटाइजेशन टैब है वो डिसेबल हो जाता है। और आपके ज़हन में दो ही चीजें आती हैं, या तो आपका चैनल का कंटेंट नहीं ठीक था, या आपका एडसेंस नहीं ठीक था, या आपने कुछ ना कुछ एडसेंस में मिस्टेक कर दी है। तो गाइस सबसे पहले तो एडसेंस आपका डिसेबल क्यों हो जाता है, आपका एडसेंस अप्रूव क्यों नहीं होता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गाइस आपका कंटेंट नहीं ठीक है तो आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। यूट्यूब पहले इस चीज़ को एडसेंस पहले इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बी केयरफुल होकर वॉच करता है कि जिस चीज़ के लिए ये अप्लाई कर रहा है क्या वो चीज़ लीगल है या नहीं है। दूसरा, आप 18+ होने चाहिए, आपका नेम एड्रेस सेम एड्रेस होना चाहिए। अगर आप लोग उस पर भी गड़बड़ करते हैं तो फिर भी आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता। उसके अलावा अगर आप एक ही अपने लैपटॉप के ऊपर 2-3 से ज़ायद एडसेंस बनाते हैं तो फिर भी आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं होता। कोशिश कीजिए कि आप अपने सिस्टम को, अपने आईपी को चेंज करके अपना एडसेंस बनाइए, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल अगर आपके पास ये इशू आ भी चुका है तो परेशान नहीं होना है, आपका प्रॉब्लम हल हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम हल की जा सकती है। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके अलावा गाइज ये भी इशू होता है, उसके अलावा कुछ लोगों के पास आता है कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, उनके पास भी ऑप्शन नहीं आता डीलिंग करने का। कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, सारी आपको बताऊंगा, उनका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो आप लोग काइंडली इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के ऊपर और मेरे पास एक चैनल ओपन है जिसकी मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मोनेटाइजेशन ऑन दिस अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। पहले तो आपको ये जानना है कि आपका ये इशू किस इशू की वजह से है, आपकी ये मोनेटाइजेशन डिसेबल क्यों हुई है। तो मैं जब एडसेंस अकाउंट के ऊपर गया और मुझे यहाँ पे लगा, पता चला कि यू नीड टू फिक्स समथिंग टू यूज एडसेंस। मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूव ही नहीं हुआ। अप्रूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है। अब ये मुझे कैसे पता चला? मैंने जब मेल सेक्शन को ओपन किया, यहाँ पे देख सकते हैं मेल सेक्शन के अंदर इन्होंने मुझे बताया कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। आप अपनी इशू ढूंढिए, आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। आप अपना मेल सेक्शन चेक करना है, आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल क्यों हुआ है। तो यहाँ पे ये डिसेबल इसलिए हुआ है कि आपके पास एक एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी है और एज पर यूट्यूब रूल आप एक बंदा सिर्फ एक ही एडसेंस यूज कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं है। और एक आई पे एक ही एडसेंस अकाउंट सूट करता है। अगर आप दूसरा बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरे आईपी पे बनाइए और उसको एक आईपी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बनाना आपको दूसरे आईपी पे पड़ेगा। तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है, फीचर्स को आप लोगों ने यहाँ से हटा देना। फीचर को यहाँ पे लिखना है अपने channel _monetization। तो हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं कि चेंज दी एडसेंस अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आता है, कुछ के पास एरर आ जाता है कि यू मोनेटाइजेशन टैब हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो वो लोग परेशान मत हो, उनका भी हल मौजूद है। उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास इशू आता है तो आप लोग जाइए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। 2 से 3 वीडियोज़ हैं, कोई भी वीडियो आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड हो सकती है। प्लीज़ काइंडली इनको चाहिए, वॉच कीजिए। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता देन आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे चेंज दी एसोसिएट एडसेंस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक एडसेंस अकाउंट रिक्वायर्ड है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोग सिंपली एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कीजिए अपने किसी भी गूगल अकाउंट के ऊपर और उसको किसी भी चैनल के साथ लिंक कर दीजिए। सिंपल सा चैनल क्रिएट कर लीजिए, कोई वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडसेंस अकाउंट विदाउट एनी वेबसाइट एनी चैनल नहीं क्रिएट होता। तो आप लोगों को सिंपल सा चैनल क्रिएट करना है, उसके ऊपर आप लोगों ने उसको एक्टिव करवाना है। एक्टिव करने के बाद आप यहाँ पे इसको रिलिंक कर सकते हैं। आप लोगों ने चेंज के बटन के ऊपर क्लिक करना है, चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आप लोगों ने चूज करना है कि किस एडसेंस अकाउंट के साथ आप रिलिंक करना चाहते हैं। जो आप लोगों ने अपना एडसेंस अकाउंट एक्टिव किया, नया बनाया है, उसके ऊपर आप लोगों ने इसको जो है वो लगा देना है। तो आपका जो टैब है वो डिसेबल से जो है वो इन रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, और यहाँ पे आप लोगों ने यस कर दें करना चाहें तो।
एग्री कर दें और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एडसेंस अकाउंट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस जो मेरे जो जिसके ऊपर मैं रीलिंग करने की कोशिश कर रहा था, इसके ऊपर मेरा कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है। मेरा सिर्फ बताने का मकसद है कि आप लोगों ने इस तरह करना है, और जैसा ही आप लोग ये करते जाएंगे तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिसेबल का, यहाँ पे ये इन रिव्यू में चला जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए। देखते रहिए टेक व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।